अब हम गाइज एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ने से पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूं और उसके अंदर एक फाइल बना लेता हूं एक्सेप्शन हैंडलिंग डॉट IPYNB के नाम से। ठीक है, तो फोल्डर मैं यहां से क्रिएट कर सकता हूं, राइट, कर रहा हूं क्रिएट। इसका नाम मैं लिखूंगा एक्सेप्शन। ठीक है, और इसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं लिखूंगा एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, ये हमारी एक फाइल है, दिख रहा है। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं हम। हाँ, अब क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में। सबने ATM से पैसे निकाले हैं कभी ना कभी अपनी लाइफ में। अच्छा, ऑनलाइन गाइस बोलना पड़ता है, पता है। ऑनलाइन वाले कुछ बोलते नहीं है, क्यों नहीं बोल रहे हो? अभी भी नहीं बोल रहे हैं, इनको फर्क नहीं पड़ता। नहीं, कैमरा ऑन नहीं करवा रहे, तुम लोग सजेशन मत दो। चलो आगे देखते हैं। अब बात करेंगे एक्सेप्शंस की। सपोज करो कि मैं, सपोज क्यों करना है, रियलिटी है ये ATM है जो है, इसमें भी प्रॉब्लम है तुमको। ये ATM है। अब ठीक है, अब सपोज नहीं करोगे ना। पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये बता दो बस। कोई बात नहीं, हम नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, सिलेबस में नहीं है ये। पढ़ा दें कि नहीं पढ़ा दें? रहने दूं? चुप करके पढ़ लो, समझ में आ रहा है। ये इसके अंदर एक ATM है और यहाँ पे स्क्रीन, और यहाँ पे एक भैया हैं जिनको कुछ भी बोल दो, मतलब कभी भी नेट पैसा नहीं निकलता, तो इनके लिए एक ही एरर है, लिंक फेल हो गया है। मैं जब भी आता हूं तो क्या कहते हैं, भैया लिंक फेल है। अच्छा, अगर इनकी जॉब रही, भले ही दुनिया खत्म हो जाए, ये एक ही बात बोलेंगे तब भी, लिंक फेल है। भले ही दुनिया खत्म हो जाए, न्यूक्लियर वॉर हो जाए, बैंक का सफाया हो जाए, लेकिन वो बैंक बचा रहे और इनकी जॉब बची रही, ये एक ही बात बोलेंगे, लिंक फेल है। इसके बारे में मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि इसको रिलेट करना है किसी चीज से। ये एक कॉमन यूजर को समझने के लिए एक कोटेशन है जो उस बंदे को बताया गया कि सर अभी ATM काम नहीं कर रहा है, अभी पैसे मत निकालो। अब वो क्या बेचारा समझाएगा। अच्छा, नेट चला गया है, कि ATM का बटन नहीं काम कर रहा है, कि स्क्रीन फूट गया है, इसीलिए एक एरर बताया गया उनको कि लिंक फेल है। ठीक है, और वो एक एरर सभी कॉमनर को समझ में आता है, जो भले ही IT से हो या नॉन IT से हो, सबको समझ में ये बात आती है कि अभी काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये एक मैसेज उसको बता दिया गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। मेट्रो में आप जाते हैं, कौन लोग मेट्रो में जाते हैं, मतलब अप डाउन जो यहाँ आ रहे हैं पढ़ने? अच्छा, बाकी सब नहीं, गरीब लोग। हाँ, दो दो हाथ ऐसे करके उठाओ, कैसे उठाऊं? अब पूछ कौन रहा था कि मैं हाथ उठाऊं, थोड़ा समझाइयो। मैं ही तो पूछ रहा था ना, तो मैं तो आता हूँ इसलिए तो पूछ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि एक्सपीरियंस मेरा है ना। चलो, वहां पे ATM कार्ड को रिचार्ज करने वाले मशीन लगे हुए हैं। ठीक है, और जो मशीन सर्विस में होती है उसमें ग्रीन कलर में लिखा हुआ आता है इन सर्विस, जो आउट ऑफ सर्विस होती हैं उसमें रेड कलर में लिखा हुआ आता है आउट ऑफ सर्विस। दो बातें हो रही होती हैं। कल को पूरा का पूरा मेट्रो सिस्टम टूट जाए, गिर जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तबाह हो जाए, वर्ल्ड वॉर 3, 4, 5 हो जाए, लेकिन वो अगर वेंडिंग मशीन काम कर रहा होगा तो उसमें ग्रीन लाइट में लिखा होगा आउट ऑफ सर्विस।
बात समझ में आ रही है? क्यों आ रही है वो आउट ऑफ सर्विस? क्योंकि यूजर को यही समझ में आता है कि अभी यूज मत करो, ये एक्सेप्शन है। ठीक है, कोड में जब कभी हम लोग कोडिंग करते हैं तो हम डेवलपर उस कोड को टेस्ट करते हैं अच्छे तरीके से कि कोई एरर ना हो जाए कोड चलते चलते। मतलब रन टाइम एरर को हम टैकल कर रहे हैं। लेट से मैं एटीएम पे गया पैसा निकालने, पैसा की काउंटिंग हो ही रही थी कि जो नेट का वायर था उस पे एक पेड़ गिर गया और नेट का वायर टूट गया। क्या झोला खोल के बैठ जाऊं वहां पे, हाँ सारा पैसा तो मैं ही लेके अब घर जाऊंगा? ऐसा तो नहीं होगा ना। वो तुरंत की तुरंत सर्विस बंद हो जाएगी। तो उसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि जब तक नेट रहेगा तब तक ही पैसे विड्रॉ होंगे। ठीक है, नेट नहीं तो भैया क्या बोलेंगे, आउट ऑफ सर्विस है, लिंक फेल हो गया भैया, घर जाइए, बाद में आइएगा। भले ही वो बैंक जिससे वो नेट कनेक्टेड था वो बैंक के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाए, फिर भी भैया क्या बोलेंगे, लिंक फेल है। उनको इतना ही आता ही है। और दूसरा आता है उनको सोना एटीएम के पीछे। हाँ, दो चीजें भैया को आता है। मैं जहां पे जाता था वहां पे तो भैया दो ही काम करते थे, एक लिंक फेल हो जाता था और दूसरा सो रहे हैं अभी। चलो आगे देखते हैं। तो हमारे कोड में ये एरर आते हैं। हमारे कोड यानी कि डेवलपर और टेस्टर जो होते हैं दोनों एक अच्छे दोस्त नहीं होते कभी इंडस्ट्री में। पता है क्यों? क्योंकि दोनों को प्रमोशन चाहिए। ये प्रमोशन नाम का जो कीड़ा है यही लोगों की गलतियां निकालने के में मदद करता है, हेल्प करता है। तुम एरर देख लोगे टेस्टरों के निकालने के तो तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या क्या एरर नहीं निकाल रहे हैं, वो फ्रंट एंड का भी पार्ट नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, अगर ये फ्रंट एंड है, जीयूआई जितना है ना जो तुम्हें दिखाई देता है, ये फ्रंट एंड इसको कहते हैं, एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट जो होता है ना फ्रंट एंड। ये वाला थोड़ा सा एक स्टेप आगे से लिखा हुआ होगा ना तो टेस्टर अगर इसकी टेस्टिंग करेगा तो ये एरर बना के भेज देगा, बोलेगा इस कोड में एरर है। ये भी एरर है उसके लिए। एक स्टेप आगे क्यों लिखा है इसको, शुरू से लिखो। समझ में आ रही बात? वो अजीबो गरीब एरर भेजते हैं। लेकिन हम एक जेन्युइन टेस्टर की बात कर रहे हैं जिसने सच में टेस्टिंग का के ऊपर अच्छा खासा एक्सपीरियंस रख रखा है। कुछ फर्जी टेस्टर घुसते हैं पैसा देके, पैसा खिला के, जुगाड़ से, जुगाड़ से, फिर इंडस्ट्री में गाली खाते रहते हैं। जुगाड़ से नहीं, वो तो रेफरेंस होता है फिर। चलो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं आगे। समझ में नहीं आया? चलो अब हम बात करते हैं उसी एरर की। अब मैं एक कोड चलाता हूं, देखो दो तरह के एरर होते हैं जो जनरली आते रहते हैं, एक होता है रन टाइम एरर और दूसरा होता है कंपाइल टाइम एरर, है ना। और भी एरर होते होंगे लेकिन ये दोनों बहुत मेजर है जिसपे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रन टाइम एरर जो होता है चलते चलते कोड, जैसे इंटरनेट चला गया तो सारा का सारा सर्विस तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा एटीएम के द्वारा, पैसा नहीं दिया जाएगा आपको। ठीक है, जब नेट आएगा तो वो पैसा आपका फिर से रीस्टोर कर दिया जाएगा उधर। ठीक है, हाँ। देखो मैं एक कोड लिख रहा हूं और उस कोड में मैं ये लिखना चाहता हूं कि एक नंबर को अगर जीरो से तुम डिवाइड करोगे तो कैसा एरर आता है। देखो इतने सारे एरर आ रखे हैं लेकिन आप लोगों ने एरर के बारे में पढ़ा नहीं ना, इसीलिए आप लोग एरर के बारे में नहीं बता पा रहे। जीरो डिवीजन एरर आता है। क्या एरर आता है? जीरो डिवीजन एरर। ठीक है, चलो देखते हैं। ए इज इक्वल टू इंट के अंदर इनपुट लेंगे और इनपुट में हम क्या मांगेंगे, एंटर अ नंबर।
ठीक है, और इस नंबर को हम 0 से डिवाइड करेंगे और प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। देखो अगर इस कोड में एरर होता ना तो वो एरर यहीं पे आ जाता, चल नहीं दे देता कोड को, कहता सिंटेक्स एरर, ऐसा कहता ना, लेकिन कोड चल रहा है हमारा, चल रहा है ना, मतलब अभी तक आंसर इवेल्युएट नहीं हुआ है, ये चलते चलते एरर बनेगा। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पे लेट से 10 लिखा तो 0 से डिवाइड होकर आंसर कुछ आएगा ही नहीं, 0 डिवीजन एरर आ जाएगा। आ गया, ये रन टाइम एरर है, कोड के सिंटेक्स में कोई गलती नहीं थी, ग्रामर वाइज कोई गलती नहीं थी, सब कुछ सही सही लिखा गया था, लेकिन चलते चलते एरर आया है। मतलब कुछ ऐसा हुआ जो कभी उसका आंसर पता ही नहीं था कि क्या होना चाहिए रन टाइम में। एक वैल्यू को हम डिवाइड 0 से कर ही नहीं सकते मैथ में, अनडिफाइंड है, तो उसका क्या आंसर देंगे ये, इसीलिए एरर दे रहे हैं, 0 डिवीजन एरर। ठीक है, एक दूसरा एरर देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं और यहाँ पर सिंगल कोट दे दिया और लिख दिया हेलो वर्ल्ड और रन कर दिया, ये एरर है, ये तुरंत एरर दे रहा है ना। इसके अंदर भले ही मैं इसके ऊपर a इज इक्वल टू इंटर नंबर लिखूं, इसका मतलब ये नहीं कि ये चलने लगेगा, ये एरर देगा, क्योंकि ये कंपाइल पहले किया जा रहा है, बाइनरी कोड में पूरे कोड को कन्वर्ट किया जा रहा है, और उसको कन्वर्ट करते समय ही यहाँ पे एरर आ गया है, इसलिए कह रहा है सिंटेक्स एरर। बात समझ में आ रही है? तो ये कंपाइल टाइम एरर है। इसमें देखो, इसमें क्या हो रखा है, इसमें ऐसा कुछ एरर था नहीं, चल रहा है कोड, चल रहा है ना, डिवाइड 0 से नहीं करा जा सकता किसी वैल्यू को, सिंटैक्टिकली कोई मिस्टेक नहीं है, सिंटैक्टिकली बिल्कुल सही बात है ये जो लिखा गया है। ठीक है, तो दो तरह के जो एरर आते हैं, मेजर एरर होते हैं, एक होता है कंपाइल टाइम एरर जो कि ये वाला है। इसमें देखो इनपुट हम मांग रहे थे, ये तो सही से लिखा होता, ये तो चलना चाहिए था ना, नहीं चला, क्यों? क्योंकि इसको भी कंपाइल किया गया था, बाइनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश की गई थी और डबल कोट दूसरा वाला मिला ही नहीं, जैसे सिंटेक्स एरर बना, पूरा का पूरा कोड ही रोक दिया गया, तो ये कंपाइल टाइम एरर। रन टाइम एरर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, कोई सिंटेक्टिकल एरर नहीं है, चलते चलते एरर आया है, 0 से कोई नंबर डिवाइड होकर नहीं वैल्यू आ सकती है, 0 डिवीजन एरर, चलते चलते आया है, इनपुट में कोई खामी नहीं है, इस प्रिंट फंक्शन में भी कोई खामी नहीं है, ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन लिखते हैं हम, लिखते हैं ना। समझ में आ रही बात? किसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हाथ उठाओ, अरे बोलो, किसको कुछ नहीं समझ में आ रहा? ऑनलाइन वाले तो कुछ बोलते ही नहीं है। ओकेस, ओकेस, लोकेश हो कि ओकेस हो तुम? सर लोकेश। अच्छा, समझ में आ रहा तुम्हें? हाँ। अच्छा, निखिल, यस सर। अरे कुछ बुझा रहा है तुमको? हैं? बिना बोले काट दिया फोन यार, बिल्कुल एटिकेट नहीं है इसके अंदर। मैं भी इसके क्वेश्चन का आंसर आज के बाद नहीं करूंगा, तो मुझे याद है, मैं दुश्मनी बहुत अच्छे से निभाता हूँ। चलो, अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखे, 2 लिखे तो भी 0 डिवीजन एरर, ये दोनों एरर समझ में आ गए ना? पक्का? ओके, आगे देखते हैं, मैं लिख देता हूँ रेफरेंसिंग के लिए, दिस इज रन टाइम एरर और दिस इज, इसके अलावा भी एरर होते हैं, मैंने उनका जिक्र नहीं किया, ये दोनों बहुत फ्रिक्वेंट हो रहे होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको डिमॉन्स्ट्रेट तुरंत कर लेते हैं। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर मतलब बाइनरी कोड में कन्वर्ट करते समय ये एरर। कहाँ बैग पैक करके जा रहे हो, कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? नहीं जा रहे हो ना, तो रखो ना बैग नीचे अभी। चलो आगे देखो, अब अगर मैं इस कोड के आगे कुछ लिख देता, इसको कॉपी करता हूं मैं, ठीक है, ध्यान से देखो, अब एरर को हैंडल करने की बात हो रही है, ये एरर हमें पता है कि हो सकती है कभी भी, हमें पता है हो सकती है। अब थोड़ा सुनो मेरी बात को फिर से, यहाँ पे b इज इक्वल टू एक और हम वैल्यू ले लेते हैं,
देखो इंटेंशनली अगर हम इस कोड से एरर करवाना चाहे करवा लेंगे, सेकंड वाले नंबर पे जीरो डाल के, है ना, करवा सकते हैं ना इंटेंशनली, लेकिन कोड वाइज ये तो सही है ना, बिल्कुल कोई गलती है इसमें? ए एक इंटीजर है, बी एक इंटीजर, हम डिवाइड करेंगे तो एक वैल्यू आएगी ही आएगी, लेकिन इंटेंशनली हम चाहें कि गलती करवा के ही मानेंगे, आज आज पूरा सिस्टम हैक करवा देते हैं, क्रैश करवा देते हैं, तो हम क्या करेंगे, दूसरी वाले वैल्यू को जीरो दे देंगे, ठीक है, इंटेंशनल। तो इस तरह के एरर को डेवलपर भी जानता है और वो अपने एंड पे हैंडल करेगा इसे, ठीक है। इस तरह के एरर को जीरो डिवीजन एरर कहते हैं ना। चलो 10 और 20 लिखूंगा तो 0.5 आंसर आएगा, आएगा? कर रहा है ये कोड काम अच्छे से? अच्छा, अब कुणाल के दिमाग में खुराफात आया और उसने 10 को 0 से डिवाइड कर दिया और एरर हो गया, कोड बंद हो गया। अब इस पीसी को, अगर ये किसी मशीन पे चला तो उस मशीन को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा, वो बंद हो गया है अब, ठीक है, वो मशीन बंद हो गया है, ठीक है। मैं तुम्हें समझाता हूं इसका। व्हाइल लूप सबने पढ़ा है? चलो फॉर लूप से ही करते हैं। फॉर आई इन रेंज, लेट से 10 बार चलाना चाहते हैं इस कोड को, ठीक है। 10 20 0.5 आंसर आ रहा है ना, 30 10 3 आंसर आ रहा है ना, 25 12 कितना आ रहा है, 2.03। अब देखो ये चल रहा है, सब अच्छे से चल रहा है, लेकिन कुणाल ने क्या किया, बोला कि नहीं हम तो ये करके मानेंगे, कोड बंद हो गया ना। अब इस कोड को चलाना है तो फिर से इस कोड को, शेल को चलाना पड़ेगा। उसी तरह अगर ये मशीन पे चला तो उस मशीन को फिर से बंद करके स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन जो चल रहा था, अच्छा खासा कोड वर्क कर रहा था, वो बंद हो गया है, उसको ठीक करना पड़ेगा, यानी कि रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तुम्हारा वाला रीसेट बंद करके स्टार्ट करो, ठीक हो जाएगा सब, पता नहीं क्यों लेकिन हो तो जाता है ना। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि प्रोडक्शन में ऐसा एरर आ सकते हैं और हमें कोड को फिर भी बंद नहीं कराना, तो हम उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग को पढ़ते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग शुरू नहीं किया, बस ये बता रहा हूँ कि किस तरह के एरर आते रहते हैं, क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, मैं इसी को समझाने में लगा पड़ा हूँ। एक बार समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये नहीं आएगा तो हो सकता है कि आप कोड करो और वो कोड में हमेशा एरर आते रहेगा, क्योंकि आप एक यूजर को नहीं जानते उसका दिमाग कितना खुराफात है। अगर इतना ही शरीफ यूजर होता तो कुणाल के जहन से ये क्वेश्चन आता ही नहीं कि हम जानबूझ के जीरो दे देंगे। हाँ, ये क्या बोल रहा है? चलो आगे देखो। अब इसको हम ठीक करेंगे किससे? एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। देखो ठीक करते हैं। पहले मैं इस कोड को ठीक करूंगा। यहाँ पे जो सबसे पहला एरर आया था, यहाँ पे एरर आया था ना, इसको ठीक करूंगा पहले, फिर उसको फोर लूप के अंदर डाल के बताऊंगा, तो आपको सही से समझ में आएगा कि क्यों फोर लूप के अंदर लिख रहे हैं। अभी फोर लूप के अंदर डाल दूंगा पूरे एरर को, तो आप हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाए, बिना फोर लूप के तो चलेगा ही नहीं हम, इसीलिए हम इसको आइसोलेशन में बताने जा रहे हैं, ठीक है। अभी अगर मैं इसके अंदर 10 और 0 डाल दूं, एरर आ जा रहा है ना, जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। एक्सेप्शन हैंडलिंग अप्लाई करने के बाद, आफ्टर अप्लाइंग एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, क्या होगा, हम इस कोड को एक ब्लॉक में लिखेंगे जिसको हम ट्राई ब्लॉक कहते हैं। ये ट्राई एक ब्लॉक है जिसके अंदर कोड लिखा जाता है जिसमें एरर आ सकता है, ठीक है। ओके, ट्राई का जैसा नाम है वैसा इसका काम है, कोशिश करो हमारे कोड को चलाने की। अगर चल जाता है तो अच्छी बात है, चल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, जो भी गलती होगी इस कोड को हम इसके इस ब्लॉक के अंदर लिखेंगे। ब्लॉक बोला था ना मैंने, तो इंडेंटेड होगा, इंडेंटेड है। हम क्या कह रहे हैं ट्राई ब्लॉक में, ट्राई करो, कोशिश करो, किसको, इस कोड को चलाने की। किससे कह रहे हैं? पाइथन से कह रहे हैं। पाइथन का ट्राई ब्लॉक कह रहा है, अच्छा चलो ठीक है मैं कोशिश कर लूंगा चलाने की, अगर एरर आ गया तो क्या करना है, तो हम बोलेंगे
हम एज अ यूजर उस एरर को एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। और उस एक्सेप्ट एरर में हम जो एरर आएगा उसको ना देते हुए उसकी जगह पे एक मैसेज देंगे और उस मैसेज को लिखेंगे डू नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0। ठीक है, ये हम देंगे। और कोड अगर चल गया तो फिर चल गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर एरर आएगा तो एरर नहीं देंगे। उसके बाद अगर कुछ भी लिखा होगा, लेट्स से यहाँ पे हमने फनी वे में लिख दिया हेलो वर्ल्ड, बस ये चेक करने के लिए कि यहाँ पे एरर आने की वजह से सब बंद तो नहीं हो जाएगा, आगे कोड चलेगा ना, क्योंकि ऊपर में तो बंद हो जा रहा था सब। तो यहाँ पे हम वही चेक करने के लिए इसको लिख चुके हैं हेलो वर्ल्ड, ऐसे ही फनी वे में। यहाँ पे हमने 10 डाला, 20 डाला, कोड अभी बिल्कुल सही से 0.5 आंसर दे के जाएगा और हेलो वर्ल्ड भी लिखेगा। लिख रहा है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब एरर जनरेट करवाते हैं। 10 को किससे डिवाइड कुणाल कर रहा था? 0 से। डू नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0 हेलो वर्ल्ड। देखो कोड को बंद नहीं किया गया, नहीं किया गया ना, अच्छा था ना ये। अब हम बात करते हैं कि अगर इस कोड को प्रोडक्शन लाइन में हम डालेंगे तो कोड को भले ही एरर आ जाए, लेकिन एरर के वजह से कोड को बंद नहीं किया जाएगा, मशीन को रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। 10 बार चलेगा हेलो वर्ल्ड, 10 बार ये कोड भी चलेगा। ठीक है, चलो अब करते हैं, इसको फोर लूप के अंदर डाल देते हैं। फॉर आई इन रेंज क्या 10, और उसके अंदर इस पूरे ब्लॉक को हम डाल देते हैं। सब कुछ ठीक ठाक करना पड़ेगा। इंडेंटेड, ये सब इसके इंडेंटेड ब्लॉक में आएगा। ठीक है, क्लियर है? और लास्ट में ये हेलो वर्ल्ड हम देखेंगे सब ठीक ठाक चल रहा है ना। चलो, तो यहाँ पे हमने 10 लिखा, 20 लिखा, देखो 0.5 आ गया, 25 और कुछ वैल्यू लिखा आ रहा है, वैल्यूज आंसर आ रहा है। अब देखो 10 को 0 से डिवाइड करूंगा, देखो डू नॉट डिवाइड अ नंबर बाय 0, लेकिन बंद नहीं हुआ, कोड चल रहा है, हमसे दूसरी वैल्यू लेगा ये अपना 10 बार जो टारगेट है उसको पूरा करके ही जाएगा। देखो, और लास्ट में क्या चला? हेलो वर्ल्ड चला, कुछ नहीं दिक्कत है, सब चल रहा है। प्रोडक्शन लाइन में हम बार बार मशीन को बंद स्टार्ट नहीं करते रहेंगे, ठीक है, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। गूगल पे कोई भी चीज तुम सर्च करते हो तो उस पर दिखाता है कि 1 सेकंड में कितने सब्सक्राइबरों ने हिट किया है गूगल को। 1 सेकंड के लिए बंद होने का मतलब गूगल का बहुत सारा नुकसान। इसीलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब भी कोई कोड करोगे, कुछ भी बनाओगे, वो एक यूजर के लिए बनाओगे, और यूजर को कुछ नहीं आता, कुछ कुछ यूजर खुराफात दिमाग वाले होते हैं। ठीक है, वो जानबूझ के चीजों को खराब करते हैं। आप ही देख लो ना अपने आप को, कुछ भी ठीक रहेगा तो ये ऐसा क्यों है, क्यों नहीं खराब है, तोड़ देता हूँ इसको। इंडिया का पता नहीं कौन एक फास्टेस्ट ट्रेन चला था, उसमें एलसीडी स्क्रीन लगा था, उसको उखाड़ उखाड़ के घर ले गए सब हमारे देश के इंडियंस। हाँ, उखाड़ के घर ले गए उसको, एलसीडी, पता नहीं क्या करेंगे। ट्रेन में फैन लगा है, उसको घर लेके जा रहे हैं, वो 110 वोल्ट का है, नहीं चलेगा 220 वोल्ट पे। ये पता ही नहीं है उनको, कह रहे कि बेच के पैसा कमा लेंगे। अरे ऐसे कैसे, उसको खरीदेगा कौन? तो कूड़ा में बेचेंगे, मतलब 3,000 4,000 की प्रॉपर्टी कूड़ा में बेचने के लिए ले गया है इंडियंस। यूजर की बात कर रहा हूं मैं, यूजर ऐसे होते हैं। ब्लैंकेट मिलता है सेकेंड एसी में, उसको घर बैग में पैक करके ले जा रहे हैं। अच्छा, वो अपना है, पैसा दिया है हमने इसका। समझ में आ रही बात? तो इंडियंस का कुछ नहीं कर सकते। ये अभी बाकी इसको अब कल पढ़ाएंगे, ठीक है, बाय।